हड़ताल किया है, तो आपको भी दिखाई दे रहा है, शिक्षक को भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो, और 10वां क्लास का जो क्लासरूम है, पानी टपक रहा है, नीचे दीवार फटा हुआ है, पानी नीचे जा रहा है। अब ना किसी में खिड़की है ना किसी। नहीं, अगर आप लिखित में दिए हैं तो आप हम लोग को पेपर दिखाइए, क्योंकि हो सकता है आप आश्वासन हम लोग को ऐसे दे रहे होंगे कि हम लोग किए हैं, लेकिन हम लोग कैसे भरोसा करें कि आप लोग दिए हैं पहले। भवन में उस कमरों की संख्या कम है, इसलिए पुस्तकालय उसमें बच्चे को ही रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पुस्तकालय की उसका अभाव है। चिंतनीय है कि शिक्षा संस्थान में मतलब कि पूरे सब्जेक्ट का यहाँ पर टीचर नहीं है। खुद प्रिंसिपल सर बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरा टीचर नहीं है, सब साइंस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, इतिहास के नहीं है, और जो ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र, संस्कृत, ये सब के टीचर नहीं है, जिसकी सूचना दी गई है विभाग को। और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, और बक्सर मेरा ज़िला हुआ, और यहाँ आवासीय उच्च विद्यालय रामचक में पदस्थापित हूँ। इसमें प्राइवेट शिक्षक लोग हैं, शिक्षक नहीं, अलग से व्यवस्था किए हैं पढ़ाने के लिए। प्राइवेट शिक्षक की अलग से व्यवस्था। बच्चे बता रहे थे कुछ हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं, तो शिक्षा का लेवल बहुत लो है। क्या 9वीं 10वीं का सवाल वो लोग नहीं बता पा रहा है। एजुकेशन पर फोकस कीजिए, तभी ना वो लोग कुछ करेगा। यहाँ हॉस्टल में आने का मतलब है कि कुछ वो लोग सीख कर जाए। एक बात और जरा हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। वो हाई स्कूल में हमारे यहाँ मात्र 4 टीचर हैं, जिसमें हिंदी, गणित और इंग्लिश और एक सोशल साइंस के। बाकी साइंस के टीचर नहीं है, इतिहास के नहीं है, और जो ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र, संस्कृत, ये सब के टीचर नहीं है, जिसकी सूचना दी गई है विभाग को। और अगर शिक्षक यहाँ उपलब्ध रहें, आ जाए, तो काफ़ी इसमें सुधार होगा शिक्षा में। बताइए। अब मेरे जी में है, अब हमको यहाँ भी देखना, फिर कभी ऑफिस भी जाना, इधर भी देखना, तो जरूर है कि प्रभावित तो होता है। हाँ, बात बताइए, कितना चिंतनीय है कि शिक्षा संस्थान में मतलब कि पूरे सब्जेक्ट का यहाँ पर टीचर नहीं है। खुद प्रिंसिपल सर बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरा टीचर नहीं है, सब सब्जेक्ट का। आज इनको मतलब शिक्षक मात्र 4 है, बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे कमी है। बताइए कि अम्बेडकर हॉस्टल जो यहाँ पर अम्बेडकर आवासीय विद्यालय जो है, यहाँ पर कितनी बड़ी शिक्षा से लेकर भोजन से लेकर शौचालय से लेकर हर एक समस्या, बड़ी बड़ी समस्या है, जिस हम लोग प्रिंसिपल साहब से बात किए हैं। देखते हैं कि इनके माध्यम से कितना समाधान हो सकता है। आगे की कार्रवाई हम लोग उच्च स्तरीय करेंगे जांच के लिए। 1 to 5 में मतलब सुनिए, शिक्षक है 5, उनका बात सुनिए। 6 और 4 हाई सेक्शन है। कुल 10 शिक्षक हुए यहाँ जी। तो शिक्षक की व्यवस्था के लिए हम लोग सूचना दिए हैं विभाग को, वहाँ से शिक्षा की व्यवस्था हो जाए तो। ये सब रिटेन में कभी मांग हुआ है? ये सब रिटेन में कभी कि मौखिक ही हो रहा है? ये सब मौखिक भी हुआ है, रिटेन भी हुआ है। मौखिक का तो कोई रिकॉर्ड शिक्षक तो नहीं, अगर आप लिखित में दिए हैं तो आप हम लोग को पेपर दिखाइए, क्योंकि हो सकता है आप आश्वासन हम लोग को ऐसे दे रहे होंगे कि हम लोग किए हैं, लेकिन हम लोग कैसे भरोसा करें कि आप लोग दिए हैं पहले और इस पर कार्रवाई हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे ये भी तो बात उठ के आ सकती है कि यहाँ से कोई कंप्लेन हुआ ही नहीं इस मैटर पे, या तो शिक्षक की हो या व्यवस्था की हो, या जो भी विकास भवन नहीं हो रहा है उसके लिए रिटर्न में आप लोग दिए हैं कि नहीं दिए हैं। शिक्षक के लिए लिखा गया है, तो वो कॉपी हम लोग को एक दिया जाए ताकि हम लोग उसको। सर, आपको पता होना चाहिए कि इस बात को खंडित किया गया है संविधान में कि अगर कोई सरकारी टीचर नहीं पढ़ाता है तो आर्टिकल 21 और 32 के तहत उस पर कितना बड़ा FIR हो सकता है, वो सस्पेंड हो सकता है। शिक्षा क्योंकि मौलिक अधिकार है, साथ हमारे पास मौलिक अधिकार है ना, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, उसमें से एक शिक्षा भी मौलिक अधिकार है। अगर कोई सरकारी टीचर नहीं पढ़ाता है तो उस पर FIR हो जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा। ये बात पता होना चाहिए आप लोगों को। और उस पर हैबियस, उस पर पता है ना, शिक्षा पर अगर कोई वो बुरा करता है तो आर्टिकल 32 और 246 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो बहुत बड़ी ये चीज़ है, छोटी बात नहीं। 2021 को कि यहाँ पे शिकायत की पेटी अवेलेबल है, बट एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। तो बिना शिकायत प्राप्त हुए यहाँ के बच्चे बाहर शिकायत कैसे करने के लिए इच्छुक हो गए? ये पहला सवाल है। और सर, दूसरी सवाल ये है कि जो भवन की स्थिति जर्जर है, ये आप लोग कितने दिनों से लगातार सरकार को दर्शा रहे हैं या अधिकारियों को दर्शा रहे हैं, और कब से नहीं, मतलब स्टार्टिंग कब से हुआ है ये चीज़? एक मिनट सर, मेरा यहाँ आना 2019 जुलाई में हुआ जी।
और 2019 जुलाई से मैं यहाँ हूँ। जी उस समय से ही ये जो हम तो प्रधानाध्यापक थे नहीं, प्रभारी दूसरे थे, तो उनके द्वारा लिखा गया है उस समय से ही। और प्रत्येक मीटिंग जो होती है उसमें इसकी चर्चा होती है कि भवन की स्थिति अच्छी नहीं है, जर्जर है। तो वहाँ से अब उच्च पदाधिकारियों को भी लिखा गया, वहाँ से उस पर कार्रवाई के लिए आते हैं सर लोग निरीक्षण में, तो उसको बताया जाता है कि स्थिति यह है भवन की, इसका समाधान किया जाए या नया भवन बनाया जाए। तो उस पर रिपेयरिंग के लिए तो रिपेयरिंग से ही होने वाला नहीं है, उसका भवन निर्माण अब जितना रिपेयरिंग के लिए है तो अपना रिपेयरिंग खुदरा छोटा मोटा उसका करा दिया जाता है, लेकिन भवन निर्माण के लिए प्रयास हमारे उच्च पदाधिकारी को कहा गया है। अब वहाँ से सीओ साहब आए थे, बीडीओ साहब, ये सीओ साहब आए थे, सीआई साहब आए थे, डीडब्ल्यूओ सर आए थे, इसकी नापी ओपी किए हैं, नापी करके अपना 3-4 दिन पहले, क्या तारीख को, हमको लगता है 3 तारीख को आए थे। नहीं इसमें नहीं, उसके पहले 3 तारीख को, 3 या 4 को आए हैं सर। और उसके बाद वो अपना नापी पे करके ले गए हैं। यहाँ भवन के लिए 2.5 एकड़ ज़मीन अभी वर्तमान में है, 5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। तो जो 5 एकड़ ज़मीन अब कहाँ से उपलब्ध होगा वो सीओ साहब अपना उसका रिपोर्ट बनाएंगे और डीडब्ल्यूओ सर, और वहाँ से फिर विभाग को जाएगा, तब इसमें भवन निर्माण शुरू होगा। कुछ ऐसी इस तरीके की सूचना है। लाइए बोल रहे हैं कि आप बता दिए कि यहाँ पे जो भवन का जो निर्माण में जो बाधा आ रहा है उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, ज़मीन का मामला है और जो मामला है आप लोग आगे प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन जो हमेशा बाढ़ में स्कूल डूबा रहता है, बच्चे का सारा कलम किताब कपड़ा सारा कुछ सड़ जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है, 6-6 महीना डूबा रहता है स्कूल, उसके लिए कोई समाधान सोचे हैं सर? उसके लिए अभी कोई समाधान तो अब वही है कि इसको ऊंचा करके अब भवन निर्माण किया जाए। जी इसके लिए पदाधिकारियों से इसकी सूचना दी गई, और कि 4 फीट पानी या पूरा डूब जाता है, इसको ऊंचा करके और तब भवन निर्माण किया जाए। एक साल और जो ये डेली रिपोर्ट में आप दिखाते हैं हमेशा कि जर्जर है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन दिया गया है क्या किसी पदाधिकारी को? मतलब आवेदन कभी दिए हैं इसके लिए, इस इशू के लिए स्पेशल कि यहाँ पे जर्जर स्थिति है? जैसे हम लोग क्लासरूम में जा रहे हैं या आवास में जा रहे हैं तो लग रहा है छत से कभी भी कुछ भी गिर के दुर्घटना हो सकता है, तो उस स्थिति में आप दिए हैं क्या कुछ एप्लीकेशन? 2019-20 में तो दिया गया है, 2019-20 में 19 में दिया गया, 19-20 एक साल का डिफरेंस हाँ हो रहा है। हाँ 19 या 20 चलिए 19 में मतलब कि मतलब पीछे दिया गया है रिपोर्ट कि मैंने इस जर्जर स्थिति में है। पदाधिकारी निरीक्षण में आते हैं तो भी अपने देखते हैं अच्छा, सबसे मुख्य जो समस्या है जी सबसे जो बड़ी मुख्य समस्या है वो है बच्चे जो भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर बच्चे आप सर मतलब सोचिए, आपका बच्चा यहाँ सब पढ़ रहा है, तो जो बच्चा को पौष्टिक आहार और शुद्ध भोजन, पेट भर के भोजन नहीं मिले और उन लोग को भूख हड़ताल करना पड़ जाए, सब लोग कुपोषित हो जाए, तो जब बच्चा पढ़े खाएगा भरपेट नहीं तो शारीरिक बीमार होगा, मानसिक बीमार होगा, उसके बाद वो कुपोषित होगा, तो बच्चे शिक्षा अच्छा ले कैसे पाएगा? तो आप बताइए सर, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, आपके रहते हुए बच्चे को भूख हड़ताल करना पड़ जाता है, मासूम छोटा 1 क्लास से 10 क्लास तक बच्चे हैं, उसकी समस्या के लिए सर आप क्या कर रहे हैं? समस्या का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवारी तो विद्यालय प्रधान की है जी, बिल्कुल, इस जिम्मेवारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जब मौखिक सूचना दी गई बच्चों के द्वारा, तब हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं, भोजन में सुधार करो, भोजन एकदम क्लियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुधार 1-2 दिन रहेगा, फिर कोई सुधार अभी कुछ दिन पहले, कल ही की बात है, जो सुधार नहीं पाया गया, बच्चा इनकार कर दिया भोजन लेने से। लेकिन तत्काल जो है खबर, जी सर, भोजन चखने की व्यवस्था होती है ना? हाँ, आप चखते हैं ना भोजन हम लोग घर भोजन रहे खाते हैं। समस्या क्यों आ जाती है? अब प्रतिदिन तो भोजन जब चखते हैं तो समस्या क्यों आ जाती है? बोल रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि जिम्मेवारी आपकी है, और यहाँ पे जब से 16 नवंबर से स्कूल खुला है तब से बच्चा बता रहे हैं कि 1 या 2 दिन मतलब भरपेट या ठीक से खाना मिला है,
और बच्चे मतलब इतना परेशान थे। बच्चे बता रहे हैं घर से हम लोग खाना लेके आते हैं, लिट्टी खस्ता या मार्केट से चिवड़ा मीठा लेके आते हैं तो हम लोग का पेट भरता है। चेहरा बता रहा है कि कौन बच्चे कितना पौष्टिक आहार खा रहे हैं या पेट भर के खा रहा है। तो मान के चलिए एनजीओ जो आपके माध्यम से यहाँ पे है और आपकी जिम्मेवारी है, तो ये तो मतलब कि बहुत बड़ी मतलब आप लोग बच्चे के साथ शोषण किए हैं। हम आप लोग मतलब कि सीधा मतलब दोषी ठहरा रहे हैं। इस पर हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे कि आगे हम लोग डीएम साहब से, एसडीओ साहब से और अनुसूचित जाति के जो मंत्री हैं संतोष कुमार निराला, उन सभी से हम लोग मांग करेंगे कि इस पे उच्च स्तर पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मामला नहीं है। स्कूल का जो मान के चलिए कि बिल्डिंग का मामला है या शौचालय के, आप देख सकते हैं हम लोग कैमरा में मतलब शूट हुआ है कि कैमरा में 12 आपका शौचालय है, जिसमें से मात्र 3 शौचालय चालू है, 9 शौचालय पूरा मतलब कि हमेशा के लिए बंद है, और 3 जो चालू है उसमें गेट नहीं है, किसी में पानी टंकी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी समस्या आपके रहते हुए हो रहा है। सर जिम्मेवार कौन है और कार्रवाई के मतलब कैसे किया जाए, आप ही कुछ रास्ता बताइए। ये उसमें शौचालय के गेट के लिए उसका पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप उसका मरम्मत कराएं। तो अब मरम्मत के लिए मिस्त्री वगैरह को बोल दिया गया है, अब वो उसका मरम्मत जल्दी करा लिया जाएगा। जी। और बच्चे के लिए जो लाइब्रेरी की समस्या है, उसके बाद जो स्टेडियम की समस्या, आप देख सकते हैं जाके, ऐसा नहीं कि सर हम पीछे में बात नहीं कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी की समस्या देख सकते हैं। और जो स्टेडियम है, स्टेडियम में इतना बड़ा बड़ा घास जंगल जमा हुआ है। बच्चे बताते हैं खेलकूद की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे बच्चे हमेशा एक मांग करते हैं कि 10+2 होना चाहिए। और एक और बात हमें बोल रहे थे, तो हम बोले प्रिंसिपल साहब से बोलेंगे। मेरा एक और पर्सनल मेरा सवाल है कि ये जो चेवड़ा में गड्ढा एरिया में जो स्कूल स्थापित है और हमेशा बाढ़ से डूबा रहता है, इसके लिए आप लोग के सर कोई ऑप्शन है कि स्कूल को शहर में, सिटी में बसाया, जिसमें प्रशासन के सबके नज़र में रहे और वहाँ पे हर तरह का देख रेख हो? क्योंकि आपके स्कूल में यहाँ जंगल में, मतलब जंगल में नहीं, चेवड़ा में है, गड्ढा में है, एक आपका गार्ड यहाँ रात में रहता है। कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको इलाज के लिए मढ़ौरा जाना पड़ता है। यहाँ पे वो अस्पताल भी था बगल में, तो उसमें भूसा भरा हुआ है, आप जानते हैं कि उसमें कोई चालू नहीं है, बंद है। तो ये सब सारे समस्या का निदान क्या है आपके पास, क्या मतलब आप इस पर कहना चाहेंगे? आप अपने उच्च पदाधिकारी को इसके लिए मांग करेंगे, इसके लिए सूचना देंगे कि इसको दूसरे जगह स्थापित किया जाए या फिर इसको ही डेवलप किया जाए जी, इसको ही बढ़िया। चूँकि यहाँ भवन की संख्या, मतलब भवन में उस कमरों की संख्या कम है, इसलिए पुस्तकालय उसमें बच्चे को ही रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पुस्तकालय की उसका अभाव है जी। कमरे क्लास का जो क्लास है, आप देखे होंगे कि ऊपर से पानी, बरसात का मौसम नहीं है लेकिन पानी टपक रहा है और नीचे पूरा दीवार फटा हुआ है। अगर टंकी को हटाने के लिए वहाँ से हटा के और दूसरे जगह, आज बच्चा आंदोलन किया है, भूख हड़ताल किया है, अपने पैसे से चिवड़ा मीठा खरीद के पानी चिवड़ा मीठा के खा रहा है और भूख हड़ताल किया है, तो आपको भी दिखाई दे रहा है, शिक्षक को भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो, और 10वां क्लास का जो क्लासरूम है, पानी टपक रहा है, नीचे दीवार फटा हुआ, पानी नीचे जा रहा है। अब ना किसी में खिड़की है ना किसी में दरवाजा है, वो तो है पहले से ही टूटा हुआ है वो, और उसको रह गया वो टंकी वाला, तो उसको रिपेयरिंग के लिए मिस्त्री को बुलाया गया है और वो रिपेयर करा के या फिर टंकी वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, वो उसका समाधान हो जाएगा। खिड़की दरवाज़ा के लिए भी हम लोग कह चुके हैं कि खिड़की दरवाज़ा उसमें लगे और उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो हम लोग आश्वस्त रहें सर कि समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं होगा तो हम लोग आगे कार्रवाई बड़े लेवल पर करने वाले हैं सर। बिल्कुल जी, धन्यवाद सर।